वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन अपन आज बात करने वाले हैं टू मेजर क्लासेस के बारे में, जो है डेंटल प्रोडक्ट्स और एंटीटोड्स। ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट हम डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं इसके 4 डिफरेंट क्लासेस, जिसका नाम है डेंट्रीफाइसिस, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एब्रेसिव्स एंड एंटी कैरीज एजेंट। तो ये चारों के चारों क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं, तो नोटबुक्स निकाल लीजिए और जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना शुरू करिए। डेंटल प्रोडक्ट्स, यदि डेंटल प्रोडक्ट्स को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले इसको 4 डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। वो 4 डिफरेंट क्लासेस हमारे लिए हो जाती हैं एंटी कैरीज, डेंट्रीफाइसिस, एब्रेसिव्स और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब फिर इन चारों क्लासेस को पढ़ने के बाद अपन एंटीडोट को पढ़ेंगे। उससे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एंटी कैरीज एजेंट से। एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है कि वो हमारे जो माउथ के अंदर माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे लड़ने में हमको मदद करता है। तो व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स इन द माउथ या फिर टीथ के आसपास जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसमें हम बेसिकली 2 मेन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। एक होता है सोडियम फ्लोराइड NaF और दूसरा होता है स्टेनेशियस फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है SnF2। तो अपन जब पढ़ें कि सोडियम फ्लोराइड कैसे काम करता है, तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है कि जो माइक्रोबियल एसिड सेक्रीशन है जो माइक्रोब्स के द्वारा है, कौन से माइक्रोब्स जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट हैं उनको डिक्रीज करता है, उनको सप्रेस करता है। तो ये क्या करता है कि हमारा जो टीथ है, यदि हम पढ़ें टीथ को, तो हम टीथ में जानते हैं कि डेंटाइन और इनेमल, ये 2 हमारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं टीथ के। तो ये जो दोनों डिफरेंट लेयर्स हैं आर मेड रेजिस्टेंट टू एसिड। अब ये रेजिस्टेंस टू एसिड कैसे कर देता है कि ये क्या करता है, सोलिबिलिटी जो है उसको डिक्रीज कर देता है। जो एनिमल और डेंटाइन की सोलिबिलिटी है अगेंस्ट द माइक्रोबियल एसिड, उसको उसने सप्रेस कर दिया, तो डिक्रीज कर देता है सोलिबिलिटी को। तो हमारा थर्ड पॉइंट अप हो गया कि 2% एक्वस सॉल्यूशन इज यूज टॉपिकली इन चिल्ड्रन में 2% एक्वस सॉल्यूशन है जो कि हम यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड का, उसे हम टॉपिकली यूज करते हैं चिल्ड्रंस में, ताकि जो उनके माउथ में जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं या फिर माइक्रोब्स वगैरह हैं उनसे वो लड़ सकें। एंड इट हैज बीन नोन दैट सोडियम फ्लोराइड ऑल्सो इंक्रीजेज द बोन डेंसिटी एंड रिलीव्स द बोन पेन इन द बॉडी। नेक्स्ट कंपाउंड इज स्टेनेशियस फ्लोराइड। तो ये जो स्टेनेशियस फ्लोराइड है ये हमारा प्रोफाइलेक्टिक एंटी कैरीज एजेंट है। उसके बाद हमें पता चलता है कि 8% सॉल्यूशन जो है इसका यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट में, इसका यूज करते हैं। अब स्टेनेशियस फ्लोराइड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यदि इसको ज्यादा लंबे समय तक के लिए यूज करते रहे बार बार, तो इट मे स्टेन द टीथ, स्टेन कर सकता है टीथ को, इट मे स्टेन द टीथ को स्टेन कर सकता है। इसके बाद इस तरीके से आपके डेंटल प्रोडक्ट्स में एंटी कैरीज एजेंट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अपन डेंट्रीफाइसिस को पढ़ेंगे। अब डेंट्रीफाइसिस वो एजेंट है जो कि हम यूजुअली अपने टूथपेस्ट में पाएंगे फॉर डिफरेंट एक्शन, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं क्लींजिंग एक्शन के लिए जो हमारे टूथपेस्ट में यूज होते हैं। तो अपन इसमें सबसे पहला जो अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो है डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। इसको आप डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी कह सकते हैं। फॉर्मूला है CaHPO4.2H2O। ये क्या होता है, ये रिच सोर्स होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का। इसके अलावा ये चिल्ड्रन को दिया जाता है, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जाता है, ताकि उनकी जो बोन डेंसिटी या फिर जो बोन मेटाबॉलिज्म है वो एक्यूरेटली काम करता रहे और उनको वीकनेस ना फील हो। फिर डेंट्रीफाइसिस में नेक्स्ट अगर हमारा कोई कंपाउंड आता है तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3, वेल नोन टू यू ऑल पीपल। अब ये एज अ डेंट्रीफाइसिस यूज होता है बिकॉज ऑफ माइल्ड एब्रेसिव एक्शन। अभी अपन एब्रेसिव्स को भी पढ़ने वाले हैं। एंड इट ऑल्सो रिलीव्स पेन ऑफ गैस्ट्रिक और डिओडोनल अल्सर। इंटरनली यदि इसको टैबलेट की फॉर्म में यदि आप यूज करेंगे, टैबलेट ओरल टैबलेट की फॉर्म्स में अगर इसको यूज करेंगे तो ये गैस्ट्रिक और डिओडोनल अल्सर के पेन को रिलीव भी करता है। अब एब्रेसिव्स की बात करते हैं, माइल्ड एब्रेसिव एक्शन। तो एब्रेसिव क्या होता है, ये क्लींजिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट ऑफ द टूथ होता है। कई बार आप डेंटिस्ट पर जाते हैं तो अपने टीथ को वाइट कराने के लिए आप इसको यूज करते हैं, तो एब्रेसिव्स यूज किए जाते हैं। जैसे ये मेडिकल सुपरविजन में किया था, अभी मैंने आपको बताया कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तभी ये हो पाएगा। इसमें 2 मेजर एग्जांपल आते हैं, पहला तो प्यूमिस आता है और दूसरा CaCO3। ये मुझे लगता है कि आपने ज्योग्राफी में 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। ये जब आप लाइमस्टोन वगैरह को पढ़ते हैं तभी इसे भी पढ़ा था प्यूमिस को। इट इज अ फॉर्म ऑफ रॉक दैट इज यूज्ड फॉर इट्स एब्रेसिव एक्शन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब डिसेंसिटाइजिंग एजेंट अपने
नाम की तरह हमारे टीथ को डिसेंसिटाइज करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। क्या करता है, डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ व्हेन अप्लाइड टू आउटर सरफेस फ्रॉम पेन वगैरह, मतलब जिस भी तरीके का सेंस है जो हमें मिलता है हमारे टीथ से, तो वो हमें नहीं मिलता है। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आता है जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड ZnCl, इसका 10% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ये एक अच्छा एस्ट्रिंजेंट भी माना जाता है। यदि ये 1% ZnCl प्लस 2% ZnSO4 का सॉल्यूशन यदि आप यूज कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज गुड एस्ट्रिंजेंट। अब उसके बाद स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl2, ये SR है, SrCl2, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। हम तो उसकी बात ही कर रहे हैं। और ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड और क्या करता है कि ये प्रमोट करता है बोन डीमिनरलाइजेशन को इन ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट वगैरह में, या फिर जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनमें बोन डीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है हमारा क्या, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। इस तरीके से आपके जो डेंटल प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो हमें मेजर कंपाउंड्स पढ़ने थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अपन एंटीटोड्स की बात करते हैं। एंटीटोड क्या होता है कि दीज आर एजेंट्स यूज्ड टू रिवर्स, स्टॉप एंड काउंटर एक्ट द एक्ट ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन। क्या होता है कि दी एंटीटोड क्या होता है, एजेंट्स यूज्ड टू रिवर्स, स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। तो ये जो तीन मैंने वर्ड लिखे हैं, रिवर्स, स्टॉप और काउंटर एक्ट, इन्हीं के बेसिस पे हमें तीन टाइप्स भी मिलते हैं। अगर रिवर्स करना है तो केमिकली रिवर्स करेगा, अगर जो स्टॉप करना है मैकेनिकली स्टॉप करेगा, और काउंटर एक्ट करना है तो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे काउंटर एक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो केमिकली यदि रिवर्स करना है, पॉइजन के इफेक्ट को रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो पॉइजन, जो चीज टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, उसको नॉन टॉक्सिक कर देंगे, चेंज द टॉक्सिक नेचर ऑफ पॉइजन, उसको नॉन टॉक्सिक में बदल देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट्स सिस्टमैटिकली टॉक्सिक साइनाइड इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड। ठीक है, तो इसको साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। तो क्या होगा कि साइनाइड आयंस आएंगे, सोडियम थायोसल्फेट से मिलेंगे, वो क्या करेगा कि नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से साइनाइड पॉइजनिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। फिर मैकेनिकल में क्या होता है कि इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। अब हम क्या होगा कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइनल वॉल है, वहां पे ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। अब ये क्या करते हैं कि इंटेस्टाइनल वॉल में जाने से पहले एक्टिवेटेड चारकोल का हम यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन बिफोर इंटेस्टाइनल वॉल। अब इंटेस्टाइनल वॉल में ऑब्जर्व होकर जब पूरे बॉडी में फैलेगी, उससे पहले हमारे एक्टिवेटेड चारकोल ही यदि इसे ऑब्जर्व कर लेता है तो हमें पॉइजनिंग नहीं होगी, इफेक्ट उसके डिक्रीज हो जाएंगे। फाइनल फिजियोलॉजिकल, ये क्या करते हैं कि अदर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज एन काउंटर, प्रोड्यूस अदर इफेक्ट एज काउंटर। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम नाइट्राइल है वो हमारे हीमोग्लोबिन को मिथैलोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। मीथा हेमोग्लोबिन या मिथैलोग्लोबिन इसको कह सकते हैं। MHB मैंने लिख रखा है, विच हैज लेस पोटेंसी टू बाइंड टू साइनाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो साइनाइड है वो फेरस आयन से जाके, जो हमारा साइनाइड पॉइजनिंग का केस है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा साइनाइड है वो फेरस आयन से जाके जुड़ता है, लेकिन हमारा जो सोडियम नाइट्राइल है, जो Hb का फेरस आयन है, उसको रिड्यूस करके फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से उसकी जो पोटेंसी है साइनाइड से बाइंड करने की वो काफी कम हो जाती है। इस पॉइंट को हम साइनाइड पॉइजनिंग में जरूर पढ़ेंगे। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, काफी बहुत ही सिंपल वे से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझा रहा हूँ। काफी बड़े बड़े लेक्चर्स लोग बनाते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इतना खास। आप इसको आराम से पढ़ें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ बता रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइनाइड पॉइजनिंग की अपन बात कर रहे थे। तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि स्टॉप्स सेलुलर रिस्पायरेशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब तुम पूछो कि सर ये कैसे, तो वो भी लिख रखा है। तो ये क्या करता है, ये कंबाइंस विद द फेरस आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यदि तुम याद करोगे तो तुम्हारा जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अंदर CTYA CTYB ऐसे कर करके तुम्हारे पास कई सारे एंजाइम थे। तो वो क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज थे। अब यदि इन्हें ये ब्लॉक कर देता है, इनकी वर्किंग को स्टॉप कर देता है, तो हम तो सेलुलर रिस्पायरेशन करने से रहे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने से रही। यदि रिस्पायरेशन नहीं होगी तो हमें एनर्जी कहाँ मिलेगी मेटाबॉलिक रिएक्शन करने की। तो इस वजह से साइनाइड पॉइजनिंग हमारे लिए डेंजरस होती है। तो ये वही मैंने आपको बताया कि ये फेरस आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जाके जुड़ जाता है और साइनाइड पॉइजनिंग को प्रोड्यूस करता है। तो इसका तो तरीका मैंने आपको बता दिया था, केमिकल का, मैकेनिकल का और अब फिजियोलॉजिकल का। अब फिजियोलॉजिकल में जो हमने सोडियम नाइट्राइल यूज़ किया है उसके और भी यूजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम नाइट्राइल बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ें पता लग गई, क्योंकि आपको ये याद रखना है भाई कि केमिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है और फिजियोलॉजिकल में क्या होता है। इसी वजह से मैंने उसे ग्रीन से लिख रखा है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें, एग्जाम्पल तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो फाइनली सोडियम नाइट्राइल की हम बात करें तो सोडियम नाइट्राइल इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, जिसको SMR भी कहते हैं।
और ये क्या होता है कि मीट पैकेजिंग में लगाया जाता है, मतलब डाला जाता है मीट पैकेजिंग में। ये क्या करता है कि जो रेड कलर वगैरह है मीट का, यदि उसे मेंटेन करके रखे रहना है तो उसमें हमारे बहुत हेल्पफुल रहता है। और जो मीट के ऊपर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये जो माइक्रोब है इसके ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो मीट है वो खराब नहीं होता है। तो मीट पैकेजिंग जो है उसमें सोडियम नाइट्राइल का हम यूज करते हैं। तो फाइनली हमारा जो टॉपिक था एंटीटोड्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स, वो दोनों के दोनों टॉपिक्स ही कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो के अंदर। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।